दोस्तों, ये भगोड़ी हमारे भारत में बैठकर हमारे भारतीय वकील मोबिन मलिक सर पर लगातार मुश्किलें खड़ी करती जा रही हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं केस में, दुखी हैं, क्योंकि 4 पाकिस्तानी बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है और इस इनलीगल अवैध औरत जो हमारे भारत में बैठकर जो गंदा मैसेज दे रही है लोगों को, उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो लोगों की परेशानियां भी हैं, सवाल भी हैं कि दीदी ये कब जाएगी, ये जाएगी या नहीं, क्योंकि अब देख देख के हम उब चुके हैं। तो भाई आप लोगों को बता दूं, ये सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत में बैठकर एक हमारे देश के वकील पर लगातार मुश्किलें खड़ा कर रही है। जैसे कि मोबिन मलिक सर सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें रख चुके हैं और वो सही है बिल्कुल। और देखो, कानूनी जो प्रक्रिया है वो अपनी प्रक्रिया के तहत होती है। सीमा हैदर के कहने से, एपी सिंह के कहने से या हम लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। कानून, हमारा संविधान जो डिसाइड कर लेता है वही चीज़ होता है, कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगोड़ी को जो लोग बढ़ावा दिए हुए हैं वो कानून का गलत उपयोग करते हुए हमारे देश के एक मोबिन मलिक सर जो जिस तरीके से इस केस को फाइट कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलें खड़े कर दे रहे हैं। भगोड़ी जो दूसरे मुल्क की है, 20-20 नोटिस भेज देना क्या कम बात है? मोबिन मलिक सर ने बोला है कि गुलाम हैदर का केस, सीमा हैदर को जेल पहुंचाना मेरे जीवन का मकसद है। एक वकील जो इंटरनेशनल मामलों की लड़ाई को लड़ता है, वो अगर इतनी बड़ी बात कह रहा है तो सोचिए कि वो बात कहीं से भी झूठी नहीं हो सकती। जो इंटरनेशनल मामलों की लड़ाई लड़ते हैं, जो अपने देश के लिए लड़ते हैं, जो सच का साथ देते हैं, तो ये सीमा हैदर जो भारत में करने आई है, अपने मंसूबों में नाकामयाब हो रही है। और इसके साथ ही इसका जो भाई है, जो हमारे देश के साथ हमेशा दोहरी नीति अपनाता है, हमेशा हमारे देश के खिलाफ, सही के खिलाफ खड़ा हो जाता है, वो मोबिन मलिक सर के लिए लगातार मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। यह केस बहुत संवेदनशील के साथ साथ बहुत ज़्यादा भारत की लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोगों की सिंपैथी और हम लोगों की जो सोच है, हमारी जो उम्मीद है इस केस पर टिकी हुई है। इसलिए हम दिल से इस चीज़ को देख रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं हो रहा। अगर कानूनी तौर से देखें तो ऐसे हजारों केस हैं जो सालों साल चल रहे हैं, अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। जो ये कहती है ना सरकार मेरा साथ दे रही है, तो ये इसका बहुत बड़ा प्रोपगेंडा है। और हमें भरोसा मोबिन मलिक सर पर कि वो इसे जेल पहुंचाए बिना नहीं मानेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं रखी गई हैं और न रखी जाएगी। भगोड़ी जो कर रही है वो ये करती रहेगी, क्योंकि इसकी औकात ही ऐसी है। ये जब अपने मुल्क की नहीं हुई, कहीं की नहीं हुई, तो यहाँ की क्या होगी? तो दोस्तों एक बात समझ लीजिए, मोबिन मलिक सर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उनके ये भगोड़ी एक के बाद एक रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। ये लगातार रोड़े खड़े करती जा रही है। मोबिन मलिक सर उसको लात मारकर आगे इसके लिए खाई खोदते जा रहे हैं। अब इसके लिए खाई बहुत तगड़ी खुद चुकी है, ये निकल नहीं सकती उस खाई से। ये पागल हो चुके हैं, बौखला चुके हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्हें करना क्या है, मोबिन मलिक को कैसे रोकना है। और मोबिन मलिक सर को रोकने के लिए ये हमेशा दो तरफा गेम खेल रहे हैं, उकसाने का, भड़काने का, लड़वाने का, हिंदू मुस्लिम, जिसमें हमेशा नाकामयाब हो जाते, फेल हो जाते, क्योंकि ये चाहते हैं मोबिन मलिक सर को इतना भड़का दिया जाए कि वो आके सोशल मीडिया पे गलत शरत बोले, ये उनके खिलाफ प्रोपगेंडा शुरू कर दें। भाई वो वकील हैं, इंटरनेशनल मामलों की लड़ाई लड़ते हैं, इतने ज़्यादा आक्रामक नहीं हो सकते कि दिमाग को छोड़कर जज्बातों से काम ले, है ना। वकील क्या करता है, अपने जिरह से, अपनी बातों से, अपने जो कड़े पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग मुकदमे का रुख पलट देता। और ये केस जब जाएगा वहाँ पे भगोड़ी के पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे आपको टिके रहना। जो चाहते हैं पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान जाएं, जो चाहते हैं भगोड़ी को उसको कर्मों का फल मिले, तो आप लोगों को अपने धैर्य को बना के रखना है, क्योंकि भगोड़ी के पास कोई पॉइंट नहीं है। और ये जब जाएगी कोर्ट में, इससे बयान पूछे जाएंगे, जिरह होगी दोनों तरफ से, तो भगोड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे। या अपनी जुबान से खुद पलट जाएगी। पहले दिन से कह रही हूँ और अब भी कह रही हूँ और लगातार कहूँगी, भगोड़ी अपने बयान पलटेगी, वहाँ पे रोएगी, धोएगी और पूरा का पूरा ब्लेम एपी सिंह के सर में डालने की कोशिश करेगी।
क्योंकि यहाँ पे मुझे भी लगता है ये AP सिंह के कहने पर कुछ ड्रामा करती है, पूरी की पूरी अपनी मर्जी से नहीं करती है। जिस तरीके से इसने गुलाम हैदर को वीडियोज़ भेजे थे, मार पिटाई का, इसका मुंह फोड़ दिया गया था, इसके हाथ में मार दिया गया था, तमाम इसके साथ वायलेशन हुआ था, फिर ये साफ मुकर गई। और भाई मैं तो क्या ही कहूँ भारत की उस मीडिया को जो इसका इंटरव्यू ले रहे हैं, पाकिस्तान में आपका क्या है, ये क्या है, अरे ज़रा ढंग के सवाल पूछो। ये इंटरनेशनल मामला, हमारे देश का कानून तोड़कर आई है, इस पर आप लोगों ने क्या कभी इससे सवाल पूछने की हिम्मत करी? नहीं करी, क्योंकि आप लोग जानते हो ना, अगर इस तरीके के सवाल पूछोगे दोबारा आपको आने नहीं दिया जाएगा। आपको तो अपना चैनल चलाना भाई, इतनी बड़ी मीडिया, तुम्हारे सवाल सुनकर ना परखच्चे उड़ जाते हैं हम लोगों के। तुमसे तो अच्छे वो यूट्यूबर हैं जिनके 100 सब्सक्राइबर हैं, कम से कम बात तो मुद्दे की करते हैं, भगोड़ी को उसकी असली औकात तो याद दिलाते हैं। आप मीडिया वाले अपना चैनल चमकाने के लिए, अपने आप को आगे पहुंचाने के लिए ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका कोई न जड़ होता है न उसका सिरा होता है। बिना सुर ताल के नाचने लगते हो आप लोग। सीमा, आपको कब प्यार हुआ था? आपको गुलाम हैदर याद कर रहा है? आपके सचिन को लोग गलत कहते हैं। अरे बेशर्मो, ऐसे सवाल पूछते हो ना, अब क्या ही कहूँ, तुम लोगों से तो कहना ही बेकार है। तुम भारत की जो मीडिया, बिकाऊ मीडिया है, सबको नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छी मीडिया भी है जो हर चीज़ को सही सही दिखाती है। ये कुछ लोग जो माइक लेकर पहुंच जाते हैं, जो इसका इंटरव्यूज़ लेते हैं, इसको फेमस करने का काम करते हैं, इन लोगों को देख के बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि आप अपनी सीमाएं भूल जाते हो। वहाँ पे आप ये भूल जाते हो कि ये औरत अवैध रूप से भारत में प्रवेश करी है और ये बेल पर छूटी हुई हमारे कानून के शिकंजे पर है। अगर देखा जाए ये केस कुछ भी नहीं है, इसको जो लंबा बड़ा चढ़ा दिया ना आप जैसी मीडिया ने, आप जैसे लोगों ने, कम से कम यूट्यूबरों ने इस केस को जिंदा तो रखा है, भगोड़ी को उसका असली आईना तो दिखाया है, AP सिंह को सच्चाई दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, गुलाम हैदर के इंसाफ के लिए आवाज़ तो उठा रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम जो कर रही है इसके खिलाफ तो खड़े हैं। आपने क्या किया है? केवल इसका इंटरव्यू लेते हो, इसके घर जाके चाटुकारिता करके आ जाते हो, खा के आ जाते हो इसकी थाली पे, ताकि दोबारा तुम्हें चाटने का मौका मिले। अगर तुम कुछ ऐसे सवाल पूछ लोगे जो मुद्दे के होंगे तो दोबारा तुम्हें झांकने नहीं देगी ना भगोड़ी। इसने कितनी मुश्किलें खड़ी करी है मोबिन मलिक सर के लिए, और ताज्जुब की बात देखो, कितने सोचने का विषय है और गंभीर विषय है कि एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी, इसकी औकात देखो, भारत में आकर इनलीगल तरीके से घुसकर ये भारतीय वकील को चैलेंज करती है। इसको डर नहीं, शर्म नहीं, झिझक नहीं, लेकिन इसके चेहरे पे डर हमें साफ नज़र आता है। इसके दिल पे जो खौफ है ना, वो इसके चेहरे पे नज़र आता है। इसकी जुबान जो कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी, वो अब कंट्रोल पे आ चुकी है। इसके जो बोलने का ढंग था, वो जो बेतुका हो चुका था, वो अपनी जगह पे आ चुका है। लेकिन इसको पता है इसको अब किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, और ये अपनी ही मौत खुद मरेगी, मरने की दुआएं मांगेगी, पलट जाएगी कोर्ट में। और अब जैसे जैसे ये मामला और नज़दीक आएगा, भगोड़ी इससे भी ज़्यादा हद से गिर जाएगी। ये बात सच है, और जो बात शुरू से कहते आई हूँ, बात अभी तक सच हुई है। जो भी मेरे भाई बहन इस केस पे बने हुए हैं, अपनी हिम्मत न तोड़े, उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि जानते हैं कानूनी प्रक्रिया है, समय लगता है। और एक भगोड़ी ही नहीं है जो इसके केस पे पूरा सब कुछ झोंक दे। फिर भी मोबिन मलिक सर ने कसम खाई कि इस केस के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। तो हमें भरोसा, मोबिन मलिक सर इस केस पे पूरी तरीके से तैयारी के साथ आप भगोड़ी बौखलाई हुई है, मोबिन मलिक सर से उगलवाने की कोशिश करी, वो कुछ नहीं बताएंगे। तो सोशल मीडिया पे भौंकती रहो, जो कानून करेगा वो पूरी दुनिया देखेगा। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता, वीडियो को लंबा न करते हुए आपसे यही कहूँगी कि भाई अपनी उम्मीद बनाए रखें। हम तो इसको जेल जाते हुए देखना चाहते हैं, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो अपनी उम्मीद को बनाए रखिए, क्योंकि वो खुशी का पल हम सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। सभी का धन्यवाद, थैंक यू सभी का दिल से, जो आप लोग आके इस केस पे इतने इंटरेस्टेड रहते हैं और अपनी उम्मीदों को बनाए रखते हैं, और हमें भी मोटिवेट करते हैं कि हम अपनी जगह और मजबूती से आगे को बात रखें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।